हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का छठा चैप्टर सांख्यिकी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ बेसिक्स चीजें देखते हैं हमारे इस चैप्टर के। तो आपको बेसिक में सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमको पूरे होल चैप्टर में हमको 6 टॉपिक है, इसी को पढ़ना है। जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा माध्य है, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा आयतालेख, पांचवा बारंबारता बहुभुज और छठा वृत्तांत लेख। ठीक है, अब ये हम लोगों को 6 टॉपिक को पढ़ना है और इसी के डिटेल्स को हमको समझना है पूरे होल चैप्टर के। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, वो है हमारा माध्य। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है माध्य। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं माध्य के टोटल 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष पद्धति, दूसरा अनुमानित माध्य पद्धति एंड तीसरा सोपान विचलन पद्धति। तो अब इन पद्धतियों के जो भी सूत्र हैं वो मैं डिटेल में आपको समझाने के लिए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि इसको कैसे हम लोग फॉर्मूले को जनरेट करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनता है और कितने स्टेप में हमारे सम सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, माध्य के 3 प्रकार, प्रत्यक्ष पद्धति, अनुमानित माध्य पद्धति और सोपान विचलन पद्धति। उसमें से जो पहला प्रत्यक्ष पद्धति है जिसका सूत्र है एक्स बार। एक्स बार मतलब क्या होता है, आपको सीधा इसमें माध्य ज्ञात होता है। प्रत्यक्ष पद्धति में सीधा माध्य ज्ञात होता है जिसको हम लोग एक्स बार से बताते हैं। इसका सूत्र है समेशन ऑफ एफ आई गुणे एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। इसको हल करना है तो आपको टोटल कितने स्टेप लगेंगे? 4 स्टेप में आप इसको हल कर सकते हो। दूसरा आपका आता है अनुमानित माध्य पद्धति। जब हम लोग अनुमानित माध्य पद्धति करते हैं तो उसको हम लोग डी बार से बताते हैं, और डी बार से बताते हैं उसको, उसका जो सूत्र होता है समेशन ऑफ एफ आई गुणे डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। यहां पर देखो डी आई एक नया टर्म आया है, यहां पर क्या था आपका एक्स आई था और यहां पर डी आई था। तो जो डी आई है उसको कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो यहां पर जो ए है, ए का मतलब होता है मिडल टर्म। जैसे कि कोई भी आपको सम संख्या दी गई है तो सम संख्या में आपको बीच वाली संख्या कितनी मिलती है? 2। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर आपको कोई सम संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और मैंने बोला इसमें मिडल टर्म बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये दोनों टर्म जो है वो मिडल टर्म है। तो यहां पर आपको मिडल टर्म कितना मिल रहा है? 2। जब कभी भी आपको मिडल टर्म 2 मिलेगा उस समय आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप इसको ए अज्यूम करो चाहे आप इसको ए अज्यूम करो। लेकिन अगर आपको विषम संख्या मिलता है जैसे कि 1 2 3 4 5 और मैं पूछूं इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर ये वाली है। तो ये जो होगा ये डायरेक्ट आपको मिलेगा यहां पर ए। तो ए क्या होता है आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपका माध्य का जो सूत्र है वो क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस डी बार, और इसका टोटल स्टेप होता है 5। आपको ये 5 स्टेप में सम सॉल्व होगा। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका सोपान विचलन पद्धति, जिसको हम लोग यू बार से बताते हैं। यहां पर इसका सूत्र है समेशन ऑफ एफ आई गुणे यू आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यहां पर देखो यू आई नया आया, सब में देखो चेंजेस आ रही है, यहां पर एक्स आई, यहां पर डी आई, यहां पर यू आई, एक दूसरे से सब लिंक है। मतलब आपको यहां पर यू आई निकालना है तो इसका सूत्र होगा डी आई अपॉन जी। डी आई आपको यहां से मिल रहा है, कैसे मिला आपने समझा। अब जी जो होता है वो कैसे पता करते हैं, तो जी को हम लोग पता करते हैं जैसे कि कोई टेबल दिया है आपको, मैंने दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और मैं बोला आपको इस टेबल में आपको जी निकालना है। तो जी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो दोनों नंबर्स दिख रहे हैं ये दोनों नंबर के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, जी होता है। तो ये दोनों नंबर के बीच का अंतर कितने का है, 10 का। तो जी बराबर कितना आ गया, 10। तो हमको जी कैसे निकालना ये समझ में आ गया। अब हमारा मेन जो माध्य का सूत्र है इसमें क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस जी यू बार, और इसको हम लोग कितने स्टेप में करते हैं, 6 स्टेप में करते हैं। तो कभी भी अगर आपको अगर माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो आपको प्रश्न बोलेगा निम्नलिखित समीकरण माध्य को आप प्रत्यक्ष पद्धति से ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करना है तो किस पद्धति से ज्ञात करना है वो आपको बताएगा।
कि आप अनुमानित माध्य पद्धति से ज्ञात कर लो या सोपान विचलन पद्धति से ज्ञात कर लो, आपको जो पद्धति बोलेगा आप उस पद्धति से ज्ञात करोगे। कभी कभी कैसा होता है कि आपको सीधा माध्य ज्ञात करने के लिए दे देगा और वहां पर ये नहीं बोलेगा कि आप इस पद्धति से ज्ञात करो, तो उस समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये तीनों में से जो पद्धति आपको बहुत आसान लगता है उस पद्धति से ज्ञात करो। लेकिन अगर बोला है आपको सोपान विचलन पद्धति से ज्ञात करो तो आपको उसी पद्धति से ज्ञात करना है, उसी सूत्र का यूज करके ज्ञात करना है। एक चीज है कॉमन, आपको सब में क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, सब में माध्य ज्ञात करना है। आप जब तक माध्य ज्ञात नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। तो माध्य के 3 प्रकार, प्रत्यक्ष पद्धति, अनुमानित माध्य पद्धति और सोपान विचलन पद्धति, ये तीनों के हमने सूत्र देखे और कितने स्टेप में सम सॉल्व होगा ये हमने देखा। तो यहां पर हमारा फर्स्ट टॉपिक माध्य खत्म होता है, जिसके अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है माध्यिका। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका जो है, माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF ब्रैकेट बंद गुणे H/F। अब इसके अंदर जो भी आपके सूत्र दिए हैं उसके सारों के सारे के मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। जो सबसे पहला है हमारा L, L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। जो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, जैसे कि मैंने यहां पर बोला 10 से 20, तो जो इसमें निम्न सीमा होगी वही हमारा क्या होगा, L। L मतलब निम्न सीमा क्या होगा हमारा 10, तो ये हो गया हमारा उसका निम्न वर्ग सीमा। दूसरा है N, L मतलब कुल बारंबारता। जो भी हमको टेबल दिया रहेगा उस टेबल का जो टोटल होगा, जो कुल होगा, वो होगा हमारा कुल बारंबारता मतलब N। तीसरा है हमारा H, H का मतलब होता है माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जैसे कि एक टेबल में बताता हूं आपको यहां पर, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 एक टेबल दिया हुआ है और बोला आपको कि इसके अंदर H निकालो। तो H कैसे पता करते हैं हम लोगों को, बोला वर्ग अंतराल होता है H का मतलब। वर्ग अंतराल मतलब ये दोनों नंबर के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, H होगा। तो दोनों नंबर के बीच का अंतर कितने का है, 10 का, तो ये हो गया हमारा H। नेक्स्ट है हमारा CF, CF का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो हमारा बारंबारता रहेगा उसकी वर्ग की संचयी बारंबारता जो भी दिया रहेगा वो हमारा क्या होगा, CF होगा, माध्यिका का वर्ग। नेक्स्ट है हमारा F, माध्यिका का वर्ग की बारंबारता। बारंबारता जो होता है ये हर सम में आपको दिया रहेगा, जिसको हम लोग F बताते हैं। जो आपका टेबल होगा सम का, उसका जो नीचे वाला लाइन होगा वो हमेशा बारंबारता होता है, वो होगा आपका F। नेक्स्ट इसी में हमें बताने की कोशिश करता हूं आपको कि जो माध्यिका होता है जब हम लोग उसको हल करते हैं तो माध्यिका हल करते समय सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारे दिमाग में ये ध्यान देना होता है कि जो माध्यिका है, माध्यिका को हल कैसे करेंगे। तो माध्यिका को हल करते समय आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला कि जो सम दिया हुआ है वो सम सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। तो यहां पर सतत समानुपात क्या होता है वो समझो। तो एक टेबल में यहां पर छोटा सा बनाता हूं जिसमें आपको बताता हूं मैं सतत समानुपात क्या होता है। तो जैसे कि आपको दिया 10 to 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक टेबल मैंने दिया और मैंने आपसे पूछा कि आपको इसमें बोला कि माध्यिका ज्ञात करो और बताओ ये सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। तो कभी भी सम सतत समानुपात के रूप में कब होगा, जब उसका जहां पर खत्म हुआ, जैसे कि 10 से शुरू हुआ, ये कहां खत्म हुआ, 20 पर, और फिर से जो दूसरा शुरू हो रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है। मतलब जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, मतलब वो सततता से जा रहा है, इसलिए वो सतत समानुपात के रूप में है। जब कभी भी हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं तो इसको ध्यान देना होता है, टेबल जो सम दिया रहता है उसमें हमको सम जो है सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं वाला कैसा होगा वो देखो, वो कैसा होगा, जैसे 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ये हो गया। अब दोनों में फर्क ये है जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है नहीं, इसके अंदर दोनों के अंदर बीच में गैप आ रहा है, मतलब एक नंबर का अंतर आ रहा है, मतलब ये सतत समानुपात के रूप में है और ये सतत समानुपात के रूप में नहीं है।
एक छोटी सी बात और ध्यान देनी होगी आपको, जब कभी भी आप सम करते हो, माध्यिका करो या बहुलक, इसके बाद मैं बहुलक बताऊंगा, वो उसमें भी सेम ये दोनों टॉपिक को ध्यान देना होता है। उसमें आपको ध्यान ये देना होता है कि जब कभी भी आपको सम सतत समानुपात के रूप में नहीं मिले तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसको सतत समानुपात के रूप में बनाना होगा। जब आप इसको सतत समानुपात के रूप में बनाओगे तभी तुम्हारा सम सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब इसको सतत समानुपात के रूप में बनाना है, बनाओगे कैसे? तो सतत वर्ग समानुपात के रूप में बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, ये दोनों नंबर के बीच का अंतर देखना होता है। अब ये दोनों नंबर के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है, तो 1 का है। अब जितने का भी नंबर का अंतर रहेगा उसको 2 से भाग दे दो, अंतर जितने का भी हो उसको 2 से भाग दे दो। हमने भाग दिया तो कितना आया? 0.5। अब ये जो 0.5 आया है उसको क्या करो, ये जो पहला वाला है, पहले वाले के अंदर आपको घटा देना है। इसी नंबर को 0.5 को पहले वाले में क्या करना है? घटा देना है और दूसरे वाले में जोड़ना है। देखो कैसे, जब हम लोग 10 में 0.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 9.5 और इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? 20.5। वैसा तो सब में करना पड़ेगा, इसमें आपको घटाना है, इसमें जोड़ना है। तो इसमें जब घटाओगे इसमें तो क्या आएगा? 20.5 और इसमें जोड़ोगे तो 30.5, इसमें घटाओगे तो 31.5 और इधर 40.5, यहां पर 40.5 और 50.5। अब देखो, अब ये जो टेबल था आपका सतत समानुपात के रूप में नहीं था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया। देखो जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हो रहा है, मतलब ये सतत समानुपात के रूप में आ गया है। यहां पर क्या आएगा? 30। ठीक है, तो ये सतत समानुपात के रूप में आ गया। तो आपको ये ध्यान देना है, जब कभी भी आप लोग माध्यिका करोगे या बहुलक करोगे तो आपको ध्यान ये देना है कि जो सम है वो सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। नहीं है तो बनाओ, बनाने का तरीका मैंने बता दिया है। अब इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं माध्यिका को। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका सूत्र समझने वाले हैं, वो है हमारा बहुलक। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है बहुलक। जब कभी भी हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब ये हो गया हमारा सूत्र बहुलक का। अब इसके अंदर जो हमको जो वैल्यूज दी हुई उसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहला जो L है, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा जो मैंने माध्यिका में बताया वही सेम इसमें भी होता है, निम्न सीमा। दूसरा H, H मतलब बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, वो भी मैंने बताया आपको माध्यिका में, वो भी होता है हमारा वर्ग अंतराल। सेम हमारा तीसरा है F1, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो होता है हमको बहुलक वर्ग की बारंबारता दी गई होती है, उसमें जो सबसे बड़ी नंबर होती है, जो सबसे बड़ी नंबर होगी वो क्या होगा? हमारा F1 होगा। अब हमारा F0 जो हमको सबसे बड़ी नंबर मिली है, उस नंबर के पूर्व मतलब पहले जो नंबर होगा वो क्या होगा? हमारा F0। और जो सबसे बड़ी नंबर मिली है उस नंबर के बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? हमारा F2। उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता, और इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग के बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता। ये हो गया हमारा बहुलक का सूत्र। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो टॉपिक था आयतालेख, वृत्तालेख, बहुभुज, ये तीनों टॉपिक को हम लोग समझते हैं थोड़े से डिटेल में। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयतालेख, उसके बाद है बारंबारता, बहुभुज और लास्ट है वृत्तालेख। अब हम लोगों को सबसे पहले समझना है आयतालेख। आयतालेख हो गया और बारंबारता बहुभुज हो गया। ये दोनों एक्सरसाइज जो है हमारा, इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमको डिटेल से समझ में आएगा वो दोनों टॉपिक के ऊपर। जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा वृत्तालेख है। इसमें भी हमको टेबल बना करके सम सॉल्व करना है। उसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र है केंद्रीय कोण का माप। इसका सूत्र होता है घटकों की संख्या बटे सभी घटकों की कुल संख्या गुणे 360। इसमें हमको क्या करना है कि जो हमारा टेबल रहेगा उसको सॉल्व करना रहेगा। दो चीजें रहती है इसके अंदर एक टेबल दिया रहेगा, इस टेबल से आपको वृत्तालेख बनाना है, एक हो गया पहला, और दूसरा हो गया इसी वृत्तालेख से ऐसा टेबल बनाना।
ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों को हम लोगों को इसी सूत्र के आधार पर हल करना है। यहां पर हमारा जो 6 टॉपिक बेसिक के थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अभी जो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे।